नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिला जेल परिसर स्थित नगर निगम के पुराने कॉम्प्लेक्स को लेकर फैली अफवाहों पर अब विराम लग गया है। जर्जर हो चुके इस कॉम्प्लेक्स को तोड़कर आधुनिक और सुरक्षित कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। इस बीच कुछ दुकानदारों में दुकान छीनने की आशंका पैदा हुई, जिसके बाद वे महापौर से मिले। महापौर ने कहा कि किसी भी दुकानदार की दुकान नहीं छीनी जाएगी। सभी पात्र दुकानदारों को नियम अनुसार नई दुकानों का आवंटन किया जाएगा। रायगढ़ जिला जेल परिसर स्थित नगर निगम का यह पुराना कॉम्प्लेक्स अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। भवन की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार कमजोर होती संरचना दुकानदारों और ग्राहकों दोनों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। ऐसे में जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने इस भवन को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि नए निर्माण को लेकर कुछ भ्रामक जानकारियां फैल गई है, जिससे कई दुकानदारों को लगा कि उनकी दुकानें छीन ली जाएगी। इसी आशंका के चलते दुकानदार महापौर से मिलने पहुंचे। महापौर ने स्पष्ट शब्दों में भरोसा दिलाया कि किसी भी वैध दुकानदार के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और सभी को नियम अनुसार नई दुकानों का आवंटन किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं, बल्कि वर्षों पुराने और खतरनाक भवन की जगह सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक व्यावसायिक परिसर तैयार करना है। नए कॉम्प्लेक्स बनने से व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और शहर को भी एक आधुनिक बाजार उपलब्ध होगा। यानी साफ है कि यह कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जन सुरक्षा और शहर के विकास के लिए की जा रही है। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। और हम लोग जो है नगर निगम के द्वारा बनाई गई दुकानें जो कि जेल परिसर में है, वहाँ की दुकानों को जो तोड़ने की जो खबर है उसको लेकर महापौर जी से अभी मिले हैं। तो हमको हमारा मांग ये है कि दुकानें टूटे, अच्छी बात है, विकास करे, लेकिन हमको पहले पीछे में नई दुकान बना के दिया जाए, उसके बाद तोड़ने का काम किया जाए। नहीं तो हम इतने सारे दुकानदार हैं, हम कहाँ जाएंगे। महापौर ने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पहले दुकानें बनेंगी और जिसका जो साइज़ का दुकान है उसी साइज़ की दुकानें एज इट इज़ मिलेगी। अब उनकी बातों से तो संतुष्ट हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, जिसका हमारे पास कोई वो नहीं है। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। बाकी हर न्यूज़पेपर में अलग अलग खबरें आ रही है, जिसमें हम कंफ्यूज हो गए हैं, इसीलिए हम लोग मिलने आए थे। जेल परिषद के दुकानदारों आज मेरे पास में अपनी बात रखने के लिए आए थे कि हमको हटाया जा रहा है बोल करके। मैं बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जेल परिषद जो है वो जर्जर हालत में है और शासन के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। नए सिरे से जेल कॉम्प्लेक्स बनेगी, जो जितने भी दुकानदार हैं सभी दुकानदारों के लिए व्यवस्थापित दुकानें वहाँ पर बनेगी और उनको उनके दुकान के हिसाब से वहाँ पर उनको बसाया जाएगा और किसी को भी वहाँ से भगाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनको ये अवगत कराया जाएगा कि दुकानें एकदम जर्जर स्थिति में है, कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन जवाबदारी ना हो तो उनको पहले से ही उनको सूचना दे करके अवगत कराया जाएगा। बहुत जल्द ही यह काम क्या बोलते हैं हमारे हाउसिंग बोर्ड एजेंसी है और इसके माध्यम से होनी है, और जहां इसका टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर जैसे मिला ठेकेदार को, तो इसके तत्कालीन जल्द से जल्द उस वहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगी। हमारे रायगढ़ आप देख रहे हैं कि पूरे चौमुखी विकास कर रही है, तो सभी को जेल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा, रायगढ़ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो जिसमें लगभग 200 से 250 दुकानदारें हैं, उनको भी हमको व्यवस्थापित वहाँ पर बना करके देना है। इसके लिए हमारे मंत्री जी ने खुद चिंता किया है और जल्द से जल्द काम वहाँ पर चालू करने के लिए कहा गया और किसी को भी वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। सबके साथ में निर्णय सही बराबर किया जाएगा। उनकी ये है कि मांग ये है कि दुकान पहले बना करके दिया जाए। हाँ, तो हम उसके लिए भी राजी हैं, लेकिन हम
हम उसके जस्ट पीछे ही बनना है। दुकानें ऐसे जस्ट पलटी हो जाएगी तो पीछे जो जस्ट बननी है, तो क्या है, काम करने के लिए भी ये चाहिए। अगर वो उनको यही इसी के लिए अवगत कराया जाएगा, उनको कहते हैं सूचना दिया जाएगा कि कल के डेट में आपको हटाया नहीं जा रहा है, कल के डेट में कुछ बड़ी हादसा हो जाती है तो इसकी जवाबदारी आप स्वयं होंगे।